नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पालमिस्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो भारत की राजनीति के अंदर संघर्षरत है, यानी कि राजनीति के शीर्ष पे आने का काफी समय से उनका प्रयास चल रहा है, और वो नाम है राहुल गांधी। तो आज अपन इस कुंडली के अंदर राहुल गांधी जी की कुंडली के बारे में विश्लेषण करेंगे। तो उनकी जो भी डिटेल उपलब्ध है उसके आधार पे इनकी मकर लगन की कुंडली बनी है। मकर लगन है और वृश्चिक राशि है, चंद्रमा इनकी वृश्चिक राशि के अंदर है सप्तमेश होके। तो लग्ने शनि है, मकर लगन का जो स्वामी होता है शनि है, वो चतुर्थ भाव के अंदर बैठा है, लेकिन चतुर्थ भाव के अंदर इनके नीच राशि के अंदर बैठा हुआ है। शनि का जब भी चतुर्थ भाव से संबंध बने तो निश्चित तौर पे उसके घर परिवार में या वो जातक खुद राजनीति से जरूर जुड़ेगा, यानी उनके राजनीतिज्ञों से संपर्क जरूर बनेंगे। लेकिन यहाँ पे चतुर्थ भाव के अंदर शनि बैठा हुआ है, तो राजनीतिक अप्रोच तो बहुत बढ़िया, बहुत ऊंची तक दे रहा है, राजनीति के अंदर पद भी बहुत अच्छा बड़ा दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ये वो नीच स्थिति के अंदर होने के कारण जनता के अंदर वो प्रभाव जो छोड़ना चाहिए था इनका, वो नहीं हो पा रहा है, यानी पब्लिक का सपोर्ट प्राप्त करने के अंदर इनको कठिनाई हो रही है। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा रहेगा? तो इसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा, बताऊंगा कि कब क्या स्थिति बनेगी। तो इनकी शनि चतुर्थ भाव के अंदर बैठना मतलब राजनीति के अंदर एक्टिव रहना, राजनीतिक पब्लिक आदि के अंदर सपोर्ट मिलना, लेकिन जो सपोर्ट बहुत भरपूर मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। उसका कारण है शनि इनके चतुर्थ भाव में अपनी नीच राशि के अंदर बैठा हुआ है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में बैठे शनि पे गुरु की सप्तम दृष्टि है। तो जब भी गुरु की अमृत दृष्टि जहां पे भी पड़े तो वहां अमृत बन जाता है। तो ये तो कंफर्म हो गया गुरु की दृष्टि शनि पे पड़ने के कारण कि ये जीवन के अंदर एक बार निश्चित तौर पे पब्लिक का बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट प्राप्त करेंगे और राजनीति के अंदर शीर्ष पे जाएंगे, कि गुरु भी इनके दसम भाव के अंदर है। अच्छा, गुरु और शनि का जब भी दृष्टि संबंध बने तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति धार्मिक होता है। अब जैसे जिस प्रकार से राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है बताया गया है सोशल मीडिया पे, तो कुंडली वो पूरी तरह से नहीं बता रही है कि वो वैसे हैं। कुंडली उनको धार्मिक बता रही है। गुरु और शनि, गुरु होता है ज्ञान का, धर्म का कारक, और शनि होता है कर्म का कारक, यानी कर्म और धर्म का जो संयोग बन रहा है इनकी कुंडली में। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि राहुल गांधी निश्चित तौर पे धार्मिक हैं और वो धर्म के अनुसार ही चलते हैं, और विपक्ष का धर्म भी वो बखूबी निभा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि पीड़ित लोगों से जाके मिलना और सारी चीजें वो करते हैं, तो वो अपना धर्म निभा रहे हैं, ये चीज कह सकते हैं। हाँ, इनके वाणी स्थान के अंदर राहु बैठा है, जो द्वितीय स्थान के अंदर राहु बैठने के कारण और द्वितीय स्थान का स्वामी शनि नीच का होने के कारण इनकी वाणी दोष जरूर है, कि इनकी मुख से, इनकी वाणी से कई बार ऐसे शब्द निकल जाएंगे जो हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो वो राहु सेकंड भाव में या वाणी स्थान के अंदर बैठने के कारण हो रहा है। अब रही बात चंद्रमा और बुध का दृष्टि संबंध बन रहा है। बुध है वो भी वाणी का, जीव का कारक होता है, उस पर चंद्रमा की दृष्टि बनने का, दृष्टि संबंध बनने का मतलब है कि जुबान फिसल जाना। तो ऐसे जातकों की कई बार है जुबान फिसल जाती है, जिसके वजह से उनको पब्लिक के अंदर है हंसी का पात्र भी बन जाते हैं। तो पंचम भाव में बुध है, वो वाणी की ही राशि वृषभ राशि के अंदर बैठा है, जो अच्छा माना जाता है मित्र राशि में। लेकिन चंद्रमा की दृष्टि संबंध होने के कारण उनके अंदर जो वाणी के माध्यम से वो कहना चाहते हैं, अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इस वजह से उनके थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाती है। अब गुरु इनके दसम भाव के अंदर बैठा हुआ है और शनि पे दृष्टि डाल रहा है। तो गुरु और शनि का ये संबंध निश्चित तौर पे इनको जीवन में एक बार पब्लिक का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और पब्लिक इनको शीर्ष पे पहुंचाएगी राजनीति के। ये गुरु और शनि का दृष्टि संबंध इनको बता रहा है। अब बात करते हैं इनके सप्तम भाव की, विवाहिक स्थान की। तो सप्तम भाव के अंदर इनके कर्क राशि पड़ रही है। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, जो अपनी नीच राशि के अंदर चला गया है, और चंद्रमा पे बुध की जो छठे भाव का स्वामी है उसकी भी दृष्टि है। तो चंद्रमा यहाँ पे सप्तमेश यानी विवाहिक स्थान का स्वामी होकर कमजोर स्थिति के अंदर है, निर्बल अवस्था के अंदर है। इस वजह से इनको वैवाहिक सुख है वो नहीं मिल पाया। दूसरा, शुक्र जो वैवाहिक सुख का, पत्नी का, स्त्री का जो कारक होता है, वो भी इनकी सप्तम भाव के अंदर जल तत्व राशि कर्क राशि के अंदर बैठ गया। जब भी शुक्र जल तत्व राशि में बैठे या शुक्र
अरे कर्क राशि में स्पेशली बैठा हुआ हो तो उस व्यक्ति को वैवाहिक सुख है वो नए के बराबर रहता है। तो यहाँ पे ये इनके सप्तम भाव की पीड़ित स्थिति के कारण इनको वो चीजें वैवाहिक सुख है वो नहीं मिल पाया है। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, इनकी कुंडली के अंदर मंगल जो चतुर्थ भाव का पब्लिक स्पोर्ट का भी स्वामी है और 11वां लाभ स्थान का भी स्वामी है, तो वो छठे भाव में यानी कि संघर्ष वाले भाव में, जीत वाले भाव में, विजेता वाले भाव के अंदर बैठा है और वो भी सूर्य के साथ में बैठ गया। यानी कि मंगल यहां पे इनको संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, पब्लिक का सपोर्ट भी दिलवाएंगे, लेकिन अष्टम भाव है वो परेशानियों का, स्ट्रगल का, अड़चन का भाव होता है। उसके साथ में मंगल यहाँ छठे भाव में बैठ के कारण इनके जीवन के अंदर स्ट्रगल बहुत हो रहा है राजनीति के अंदर शीर्ष पे पहुंचने के लिए। लेकिन मंगल की छठे भाव के अंदर यह स्थिति बहुत ही जबरदस्त होती है। यानी मंगल भी यहाँ पे इनको निश्चित तौर पे लगन पे भी मंगल की अष्टम दृष्टि, उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल यहाँ पे इनको अच्छी स्थिति के अंदर राजनीति के पद पे, उच्च पद पे लेके जरूर जाएंगे। अब बात करते हैं इनकी कुंडली के अंदर महादशा की। तो इनकी महादशा चल रही है वर्तमान में अप्रैल 2023 से मंगल की ही महादशा शुरू हो गई है। और आप देख पा रहे होंगे कि अप्रैल 2023 के बाद में राहुल गांधी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और मंगल इनको विजेता की स्थिति में है। तो देख सकते हैं अप्रैल 2023 के बाद में इनकी सीटों के अंदर कितनी बढ़ोतरी हुई है। 42 सीट से 99 यानी 99 सीट पे पहुंच गए हैं। यानी मंगल इनको सपोर्ट कर रहा है, मंगल की महादशा है वो सपोर्ट कर रही है और मंगल की ही महादशा भी चल रही है, तो पब्लिक का सपोर्ट है इनको मिलना शुरू हो गया। यानी डबल से ज्यादा यानी 2.25 गुना लाभ इनको वर्तमान में मंगल की महादशा के अंदर मिल रहा है। और मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा थी तब इनका चुनाव था पिछला जो 2024 का, उसके अंदर इनको बढ़ोतरी मिली। अब आगे मंगल की महादशा इनकी कुंडली के अंदर अप्रैल 2030 तक रहेगी। यानी मंगल की ही महादशा के अंदर इनका एक चुनाव और होना है, लोकसभा का एक चुनाव, और वो होना है 2029। वो 29 के अंदर किसकी अंतर्दशा रहेगी वो भी देख लेते हैं। तो मई 2029 तक इनकी कुंडली के अंदर शुक्र की अंतर्दशा दिखा रही है, मंगल की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा। तो मंगल यहां पे इनको अच्छी स्थिति के अंदर यानी अगले लोकसभा चुनावों के अंदर भी इनको बहुत बेहतरीन स्थिति के अंदर पहुंचाने के अंदर है। यानी कि अभी जो 99 सीट है ये बिल्कुल बढ़ के 150-160 के करीब पहुंच जाएगी और इनको पब्लिक का अच्छा सपोर्ट मिलेगा और मंगल की महादशा के अंदर राजनीति के अंदर अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। और जहां तक पॉसिबल है, जहां तक कुंडली शो कर रही है कि 150 के आसपास इनकी सीट है 2029 के अंदर आ जाएगी, ऐसा राहुल गांधी की कुंडली है वो शो कर रही है। राहुल गांधी की जो मंगल की महादशा है, मंगल भी राहु के नक्षत्र में है, राहु दूसरे भाव में, शनि की राशि में, और शनि चतुर्थ भाव के अंदर है। तो निश्चित तौर पे ये यात्राएं अगले जो 6-7 साल है ये यात्राएं बहुत करेंगे, पब्लिक से बहुत ज्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे, पब्लिक के अंदर इनका रुझान बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे स्लो है वो पब्लिक का सपोर्ट इनको मिलता जाएगा और ये जो सत्ता पक्ष के ऊपर भी हावी रहेंगे और इनका जो रवैया है वो भी आक्रामक रहेगा। और आप 2025 के अंदर भी इनको बहुत आक्रामक तरीके से पब्लिक का अच्छा सपोर्ट मिलते हुए बहुत पब्लिक के साथ जुड़ने की कोशिश, पब्लिक का मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे। और मंगल है युवाओं का भी कारक है, युवा राशि मिथुन के अंदर बैठे तो युवाओं का रुझान भी इनके प्रति बहुत ज्यादा बढ़ेगा और युवा जो जनता है, नौजवान है, उनका भी इनको बहुत जबरदस्त सपोर्ट मंगल की महादशा में और गुरु की अंतर्दशा में मिलेगा। तो निश्चित तौर पे राहुल की जो मंगल की महादशा है ये राजनीति के अंदर इनको अच्छे लेवल पे पहुंचा देंगे और 2029 के चुनाव के अंदर भी इनकी बहुत अच्छी स्थिति दिखा रही है। यानी 150 के आसपास इनकी सीट दिखा रही है। बाकी इनका जो वर्तमान के अंदर जो गुरु की अंतर्दशा फिर शनि की अंतर्दशा जो चल रही है इसके अंदर निश्चित तौर पे इनको पब्लिक का सपोर्ट बहुत बढ़िया रहेगा। दिन ब दिन इनकी प्रगति है वो होती जाएगी, पब्लिक जुड़ती जाएगी, युवा लोग भी ज्यादा जुड़ेंगे, बुजुर्ग लोग भी बहुत ज्यादा जुड़ेंगे इनसे और इनका रवैया है वो आक्रामक रहेगा, सरकार पे हावी रहने की कोशिश करेंगे। यूं कह सकते हैं कि राहुल की ये जो महादशा है, मंगल की महादशा, इनको राजनीति के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से स्थापित कर देगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को पूरी जनता के अंदर फैला दीजिएगा कि